नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आपको एडोबी इलस्ट्रेटर बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा, बिगनिंग से बताऊंगा। और जिन लोगों को एडोबी इलस्ट्रेटर हार्ड लगता है, मुश्किल लगता है, ख़ास तौर से ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है। तो देखिए, बहुत बार कमेंट आ चुका है कि एडोबी इलस्ट्रेटर स्टार्टिंग से बताएं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एडोबी इलस्ट्रेटर हम लोग क्यों यूज़ करेंगे। जैसे फ़ोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, जो ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, डीटीपी में ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन एडोबी इलस्ट्रेटर का यूज़ क्यों करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है, इसका डिमांड बहुत है। ऑनलाइन जो मार्केट प्लेसेस है, जैसे आपका फाइवर हुआ, freelancer.com हुआ, ये सब जो साइट्स हैं, यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना के एडोबी इलस्ट्रेटर के माध्यम से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे जो अदर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग काम करते हैं, लोगो स्पेशली जब बनाते हैं तो उसको जो बड़ा करते हैं, बड़ा बैनर में उसको फिट किया जाता है, तो वो जब बड़ा किया जाता है तो फट जाता है, फटने लगता है। तो इसमें जो क्या है, जितना बड़ा आप जितना भी लंबा खींचिए, ये एक्चुअली वेक्टर बेस सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप जितना भी लोगों को बड़ा छोटा कीजिए उसमें फटता नहीं है। सबसे ख़ास बात ये है। और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं, जिसमें आप लोगो बड़ी इजी और आसान तरीके से बना सकते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर जो भी आप एडोबी इलस्ट्रेटर का वर्सन आप यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि हमेशा हायर वर्सन, लेटेस्ट वर्सन का इस्तेमाल करें। अगर आप अफोर्ड कर पाएँ तो अच्छी बात है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, काम का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे काम होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे जैसे आप देख लीजिए, ये है मेरा स्टार्ट बटन। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, तब जब आप स्टार्ट बटन में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जितने सारे प्रोग्राम्स हैं आपके कंप्यूटर लैपटॉप में, वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे देखिए, फ़िलहाल मैं एडोबी इलस्ट्रेटर 2019 का यूज़ कर रहा हूँ। जो पुराने वर्सन है, जो 17 है, सीसी वर्सन है, वो सब जो पुराने वर्सन है, तो उन लोग उसमें कुछ फीचर्स आपको कम मिलेंगे। जो लेटेस्ट वर्जन है 19 में, उसमें कुछ एक दो टूल्स हैं जो एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं, जिसमें काम करने में और आसान होता है। तो आज मैं आपको 2019 से ही बता रहा हूँ, लेकिन तरीका सबका सेम टू सेम ही है काम करने का। कुछ फीचर्स आपको नए मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एडोबी इलस्ट्रेटर इस तरह खुलता है और यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है वेलकम टू इलस्ट्रेटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू इलस्ट्रेटर लिखा हुआ है। बहुत जो पुराने वर्जन वो सब में तो ये सब लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ हमेशा चेंजेस आपको मिलते रहते हैं जो भी आप सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेलकम टू इलस्ट्रेटर। और सबसे ख़ास बात ये है, ये जो स्क्रीन है यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ पे देखिए होम का दिया हुआ है, क्रिएट न्यू और ओपन का दिया है। और दूसरा इसका फीचर्स अच्छा क्या है, यहाँ पे देखिए बहुत बार होता है ऐसा, जैसे हम लोग कोई डिज़ाइन वगैरह पे काम कर रहे होते हैं तो क्या काम किया, किस दिन किया, हमें पता नहीं चलता है। कौन सा डिज़ाइन फलने तारीख में किया, कौन सा क्लाइंट का काम कब किया, ये पता नहीं चलता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे जैसे यहाँ पे दिया है नेम दिया हुआ। अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लास्ट ओपन दिया हुआ है, यहाँ पे साइज़ है, साइज़ के हिसाब से अगर मुझे देखना है कि कब मैंने काम किया है, ये यहाँ से पता चलता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसको अगर फ़िल्टर करते हैं हम लोग, इसको यहाँ से इस फिल्टर पे क्लिक किया, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं नेम दिया हुआ है कि रिसेंट में हमने कब काम किया, फाइनल लोगो, मॉक पीएनजी, यहाँ पे देखिए 11 दिन पहले ये दिखा रहा है, साइज़ दिखा रहा है, प्लस किस तरह का फ़ाइल है वो भी हमें समझ में आ जाता है। देख सकते हैं फाइनल लोगो, ये सब दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स दिया हुआ है इलस्ट्रेटर के अंदर कि आप ये पता कर सकते हैं, जैसे 11 दिन पहले मैंने काम किया तो यहाँ पे ये शो कर रहा होता है, देख सकते हैं। यहाँ पे दो मोड दिया हुआ है, देख सकते हैं, थंबनेल मोड और एक डिटेल मोड में। तो थंबनेल मोड में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह आपको नज़र आता है, जो आप काम कर रहे होते हैं ये दिखता है। दूसरा बात इसमें ये है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट अ न्यू फाइल। यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। A4 साइज़ का अगर आपको बनाना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। पोस्ट कार्ड साइज़ है, वेब के लिए अगर वेब बैनर, वेब पोस्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है।
आईफोन के लिए अगर काम कर रहे हैं तो इसके लिए भी दिया हुआ है। प्लस वीडियो का जो फॉर्मेट होता है HD TV वो फॉर्मेट दिया। अगर आपको अपना से कुछ साइज लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो क्रिएट न्यू का जो बटन दिया हुआ है इससे नया हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर ओपन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ओपन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से भी ओपन का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। और यहाँ से जहाँ भी आपने पहले से अगर कुछ बना रखा है, कुछ लाना है तो यहाँ से जैसे टेम्पलेट्स बने बनाए यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं एडोबी इलस्ट्रेटर का, तो यहाँ पे उससे भी आप ओपन यहाँ से कर सकते हैं। तो ओपन के माध्यम से आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रिएट न्यू पे अगर क्लिक करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे होम है, ये आपका ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो AI लिखा हुआ है ये इलस्ट्रेटर का लोगो है। और यहाँ पे देखिए मेनू है, ये मेनू बार है। और यहाँ से भी आप सर्च नेट कर, यहाँ पे सर्च का बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप वेबसाइट में जाकर कुछ सर्च करना है इलस्ट्रेटर से रिलेटेड तो यहाँ से भी आप उसे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे आते हैं, फिर से यहाँ पे आते हैं हम लोग क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। देखिए मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए न्यू डॉक्यूमेंट का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। ध्यान से देखिएगा, जैसा आपका कॉन्फ़िगरेशन है आपका कंप्यूटर लैपटॉप का उस तरह से ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ पे देखिए न्यू डॉक्यूमेंट का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अब यहाँ पे देखिए रिसेंट में यहाँ पे दिया हुआ है लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू लिखा हुआ है, स्टार्ट विथ योर ओन डॉक्यूमेंट सेटिंग और फ्रॉम अ रेंज ऑफ डॉक्यूमेंट प्रीसेट। यहाँ पे कुछ बने बनाए प्रीसेट भी दिए हुए हैं। योर रिसेंट आइटम, देखिए 9 आइटम यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे आपको वो शो कर रहा है, देख सकते हैं। अगर यहाँ पे सेव्ड वाला देखना जो मैंने सेव्ड किया है तो यहाँ से सेव्ड वाला में अगर मैं क्लिक करूँगा यू कैन ऑलवेज फाइंड इट हेयर, यहाँ पे कुछ सेव किया हुआ नहीं है, टेम्पलेट दिया हुआ है। टेम्पलेट्स में अगर जाना है तो यहाँ पे टेम्पलेट्स में क्लिक करेंगे तो टेम्पलेट्स यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, तो ऐसे ओपन कर सकते हैं सेव वाला में। उसके मोबाइल का यहाँ पे देखिए अलग अलग फॉर्मेट दिया, आईफोन का यहाँ पे बहुत अलग अलग फॉर्मेट दिया, किस साइज़ के आईफोन का फॉर्मेट में आप काम करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। वेब के लिए अगर वेबसाइट के लिए आप बना रहे हैं कुछ, देखिए कॉमन जो है वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, वेब लार्ज, यहाँ पे सबका देखिए नीचे साइज़ दिया हुआ है। ये बहुत आसान तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या बैनर पोस्ट बना रहे हैं, जिस साइज़ का भी आपको जो रिक्वायरमेंट होता है, जो जनरली कॉमनली जो यूज़ होता है वो सब का साइज़ का यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हो। वेब बैनर प्रिंट के लिए, अगर प्रिंटिंग के लिए आपको कुछ करना है तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेटर है, A4 है, लीगल है, टैबलॉइड है, देख सकते हैं A3 है, B4 है, B यहाँ पे देख सकते हैं B5 है। उसके लिए फिल्म एंड वीडियो के लिए अगर कुछ साइज़ आपको बनाना है देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। सारे के सारे यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। उसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस में जाएंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मल पोस्टर है, पोस्ट कार्ड है, देख सकते हैं। यहाँ से जो आपको पसंदीदा है, जिस साइज़ का आपको बनाना है आप बना सकते हैं। अब रहा सवाल कि यहाँ पे करना क्या है भाई। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे रिसेंट में मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिसेंट डिटेल्स जो मैंने साइज़ यूज़ किया था यहाँ पे देख सकते हैं वो दिया हुआ। देखिए यहाँ पे जो मैंने काम किया था यहाँ पे मिलीमीटर्स है। यहाँ पे अगर मैं फिर से अगर क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रिंट के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। लेटर चूज़ करना है तो यहाँ से लेटर A4 जो भी आपको चूज़ करना है चूज़ कीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं ये A4 का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे देखिए पॉइंट में साइज़ दिया दाहिने तरफ, तो यहाँ से अगर आपको मिलीमीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, जिस इंचज़ में चाहिए इंचज़ चूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन, जैसे अगर लंबा के लिए अगर चौड़ा के लिए लेना है चौड़ा के लिए चूज़ कीजिएगा। आर्ट बोर्ड, अब जनरली ये आर्ट बोर्ड है क्या, इसको आर्ट बोर्ड तो जो भी हम लोग काम, जो भी जिस तरह आपका फ़ोटोशॉप के अंदर हम लोग जो पेज बनाते हैं कैनवास बोलते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट जो नया पेज लेते हैं उसे डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो इसी तरह आर्ट बोर्ड जो है, अगर पेज मेकर में काम कर रहे हैं आप तो वहाँ पे देखिएगा उसका पब्लिकेशन बोलते हैं। तो उसी तरह जो पेज हम लोग लेते हैं उसको आर्ट बोर्ड बोलते हैं। तो जितना आपको पेज लेना है यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। ब्लीड जो है बाहरी किनारा, जब कटिंग वगैरह करते हैं हम लोग कट मार्क देते हैं तो ब्लीड वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एडवांस ऑप्शंस दिए हुए, अगर इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे किस कलर मोड आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप प्रिंट के लिए बना रहे हैं तो CMY के कलर यहाँ पे देख सकते हैं, RGB है, जो आपको चूज़ करना है जैसा आपका रिक्वायरमेंट है आप कर सकते हैं। रास्टर इफेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हाई दिया हुआ है, जितना आपको DPI जितना में चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है यहाँ प्रीव्यू मोड, डिफ़ॉल्ट मोड सेटिंग्स में जाके और भी कुछ फीचर्स हैं। यहाँ से आप अगर मोड सेटिंग्स में जाते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाम दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी कस्टम्स वगैरह जो भी अगर आप अपना खुद का साइज लेना है तो कस्टम चूज़ कर सकते हैं। प्रिंट में जाना है, प्रिंट का साइज लेना है, प्रिंट में काम करना है तो ये वाला चूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड मतलब कितना पे लेना है,
साइज है, लेटर है, देख सकते हैं। उसका विड्थ दिया, पॉइंट में दिया, अगर हमको इंचज़ में चाहिए इंचज़ में यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और भी फीचर्स है, सेम वही ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा जो पुराने वाले वर्जन में जिस तरह था वहाँ वो चीज़ यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्रिएट, अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा तो यहाँ से भी क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ से क्लिक करूँगा तो यहाँ से भी वो क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब क्या हुआ देख सकते हैं, कुछ इस तरह आपको, जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया है तो इस तरह देखिए ये जो पेज है आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह आपको, ये है आर्ट बोर्ड जिसे हम लोग पेज बोलते हैं, देख सकते हैं। और ये बाकी का एरिया है जो पेस्ट बोर्ड है, जो खाली जगह है यहाँ पे। अब रहा सवाल, ये देखिए यहाँ पे लोगो बना हुआ है, होम का देख सकते हैं बटन दिया हुआ, जो स्टार्टिंग में होम जो लिखा हुआ आ रहा था वो वाला बटन है। वापस होम में जाना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए मेनू बार है, यहाँ पे अलग अलग, ये आपका मेनू बार है, ये फाइल मेनू है। फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग यहाँ पे फाइल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे आपको शो करेगा, ये है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये जो पोर्शन है, ध्यान से देखिएगा, एसेंशियल। तो जनरली क्या होता है, हम लोग जो वर्क स्पेस कहने का मतलब जो आपका ये पूरा का पूरा जो लुक, जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका वर्क स्पेस। इसमें क्या क्या साइड में क्या क्या रहता है, मतलब पूरा जो ऑप्शंस है, पैलेट्स है, वो कुछ अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देगा। जैसे मान लेते हैं एसेंशियल है, तो जनरली हम लोग एसेंशियल में काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अलग अलग, यहाँ प्रिंटिंग से अगर आपको काम करना है, प्रिंटिंग से संबंधित कुछ डिज़ाइंस बनाना है तो प्रिंटिंग चूज़ कर लीजिए। तो उसके कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ चेंजेस आपको नज़र आएगा, देख सकते हैं, कुछ इस तरह आपको दिखेगा, देख लीजिए। उसके बाद सपोज़ आप मान लेते हैं टाइपोग्राफी से रिलेटेड या वेब्स के से रिलेटेड, आज वेब का ज़माना है, फेसबुक, व्हाट्सअप सभी का ज़माना, इंस्टाग्राम, ये सब का ज़माना है। तो वेब के लिए अगर कुछ काम करना है तो वेब यहाँ से चूज़ कर लीजिए। तो वेब का आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड में पैलेट कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। तो जनरली क्या होता है, हम लोग एसेंशियल और एसेंशियल क्लासिक में ही काम करते हैं, ज़्यादातर हम लोग एसेंशियल में ही काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एसेंशियल पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह आपका जो लुक है कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ राइट हैंड साइड में ये जो पैलेट है प्रॉपर्टीज़ का दिखाई देगा, ये लेयर्स का दिखाई दे रहा, इस तरह आपको दिखाई देगा। तो इसमें भी लेयर्स का, जैसे फोटोशॉप में लेयर का काम होता है, इसमें भी सेम टू सेम आप लेयर से लेयर ले लेकर काम कर सकते हैं। काम करने में ज़्यादा आसानी होगा आपको। तो यहाँ अगर प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। उसके बाद दूसरी बात है, यहाँ पे अगर एसेंशियल क्लासिक करेंगे तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। एसेंशियल में जब यहाँ से चूज़ करते हैं हम लोग तो उसका राइट हैंड साइड में उसका जो ये है प्रॉपर्टीज़ है, इधर दिखाई दे रहा है पैलेट। अब जैसे ही मैं अगर यहाँ पे एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पुराने वाला जो वर्सन है तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पे नज़र आता है, देख लीजिएगा। तो जैसा आप काम करना चाहिए, एसेंशियल क्लासिक में काम करना, एसेंशियल क्लासिक चूज़ कर लीजिए। दूसरी बात क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब काम करते करते मान लेते हैं इसको इधर से इधर चला गया मेरा पैलेट, ये इधर से इधर चला गया, बहुत काम करने में इधर से उधर घसक गया, मूव कर गया, कुछ बंद हो गया, क्लोज़ हो गया, जैसे ऐसे कुछ हो गया है। तो क्या करेंगे, फिर से वापस जाना है पहले जैसे। तो यहाँ पे क्लिक करके आप नीचे आइएगा, यहाँ देखिए रिसेंट एसेंशियल क्लासिक्स, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसा था आपका पेज स्टार्टिंग में उसी तरह आपका जो सजाया आपको मिल जाएगा, जो जहाँ पे था आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये जो पैलेट है इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, देखिए मैंने पेज पे ला के रख दिया। इसको उठा के मैं इधर से घसका दिया, देखिए इधर से मूव कर दिया। अब क्या है, हो सकता है इसको भी पकड़ के मैं इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये सब बिगड़ गया काम करते करते, होता है बहुत बार ऐसे। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, तो उसके लिए एसेंशियल क्लासिक है, जो भी आप यूज़ करें, एसेंशियली यूज़ करें तो भी ठीक है, एसेंशियल क्लासिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नीचे जाइएगा, रीसेट एसेंशियल क्लासिक्स पे क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, वो जहाँ पे जो पैलेट था वहाँ पे आके वो देखिए सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में था यहाँ पे सेट हो गया। तो यहाँ पे आप बेस्ट है, पहले काम करने से पहले यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ से कि एसेंशियल कर लीजिए या एसेंशियल क्लासिक में काम करना है, एसेंशियल क्लासिक में भी काम कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है आपका टूल बॉक्स। तो हो सकता है आपका टूल बॉक्स इस तरह दिखाई ना दे, दो करके टूल्स आपको ना दिखाई दे। हो सकता है आपका टूल, इसको अगर ऐसे यहाँ पे दो डबल एरो दिया हुआ है फोल्ड अनफोल्ड का, तो एस पे क्लिक करेंगे तो एक सिंगल इस तरह आपको टूल्स दिखाई देगा, इस तरह लंबा सा दिखाई देगा। होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं किसी ट्यूटोरियल्स वीडियो को देखते हैं तो कुछ इस तरह आपको नज़र आता होगा, तो हो सकता है तो समझ में नहीं आता कैसे हो गया। तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो इस तरह दो करके आप अपने सहूलियत के अनुसार आप इसको सेटिंग कर सकते हैं, ये एक तरीका है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो विंडो है, ये जैसे इसको अगर मैं ड्रैग करूँगा तो इस तरह आपको विंडो इस तरह दिखाई देगा। इसको फिर से अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, सेट करता हूँ तो कुछ इस तरह आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे इसको
यहाँ पे इसको इस जगह पे लगाना है, ये देखिए मैंने लगा दिया। ऐसे मूव करके भी लगा सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है ये दो टूल्स का, इसका बहुत यूज़ होता है। जैसे ये जो ब्लैक टूल जिसे हम लोग सिलेक्शन टूल बोलते हैं, और ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसका हर ये जितने भी वर्जन है सब में आपको मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसका ये दोनों का यूज़ बहुत होता है। और ये जो टूल है सिलेक्शन टूल, ये इससे क्या होता है, सब कुछ हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका हमेशा प्राय यूज़ होता है। देखिएगा जितने भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स है, जैसे फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, पेज मेकर है, तो इस सब में देखिएगा वहाँ पे आपको पिक टूल मिलता है, सिलेक्शन टूल मिलता है। तो ये सेम टू सेम उसी तरह काम करता है। और ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आप पर्टिकुलर जो एंकर पॉइंट होता है, जो नोड होता है, जो एक पाथ होता है, उसको सिलेक्ट, पाथ मतलब जैसे लाइन वगैरह हुआ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं कुछ बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये ओवरऑल, मैंने कहने का मतलब ये पूरा का पूरा, ये देखिए पूरा का पूरा इस तरह इसको मूव कर सकते हैं। फिर अगर दूसरा कुछ बनाता हूँ, रेक्टेंगल टूल में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक किया। अब इसको दोनों को अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो दोनों को इस तरह ड्रैग करके मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो इससे आप जो ये सिलेक्शन का काम करता है, उसके बाद इसको मूव करने का काम करता है। बहुत सारा इसको अलग अलग तरीके से हम लोग इसको बाद इसको रोटेशन का काम कर सकते हैं, इसको आप स्केलिंग का काम कर सकते हैं, इसको इधर से इधर मूव करा सकते हैं, इसको आप यहाँ से ले जा सकते हैं। मतलब इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। इसको जैसे छोटा बड़ा इसको आप कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो ये आपका ये सिलेक्शन टूल जो है, इससे जो ब्लैक टूल जिसे भी बोलते हैं, इससे हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, इसको बाहर क्लिक कर दिया। अब जैसे ये है, अब यहाँ पे एक और टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो पर्टिकुलर देखिए ये एक एंकर पॉइंट है, ये एक एंकर पॉइंट है, ये एक एंकर पॉइंट है, ये एक एंकर पॉइंट। अगर मान लेते हैं सिर्फ इसी को अगर टानना है, जनरली क्या होता है, जब इससे ये जो टूल है सिलेक्शन टूल, इससे हम लोग यूज़ करते हैं तो ये देखिए पूरा का पूरा ओवरऑल सब कुछ यहाँ पे देखिए बड़ा हो रहा है, चारों तरफ से बड़ा हो रहा है। लेकिन जब हम लोग एक पॉइंट को अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं और किसी एक पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट को ही मुझे खींच के बड़ा करना है या छोटा करना है, तो इस पॉइंट को ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक करके हम इसको देखिए ऐसे छोटा बड़ा यहाँ से आप कर सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एंकर पॉइंट, एक पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये जो पाथ है, अगर इसको हटाना है तो सिलेक्ट करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं क्लिक किया, इसको यहाँ से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो यहाँ से देखिए एंकर पॉइंट यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर एंकर पॉइंट, एक पाथ को आप सिलेक्ट करके बहुत सारे लोगोज वगैरह बनाने में बहुत काम आता है। तो आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताऊंगा, हर टूल्स के विषय में आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। तो जैसा कि पहला ट्यूटोरियल है, तो यहाँ पे जैसा मैं आपको बता रहा था, दूसरी बात क्या है, ये है आपका आर्टबोर्ड, देख सकते हैं जिसे हम लोग पेज बोलते हैं। अब रहा सवाल, 2-3 काम हमेशा आप कीजिएगा। एक है पेज को छोटा बड़ा करना, जूम इन जूम आउट करना। तो एक तरीका, सिंपल तरीका है, ये आपका जूम टूल है। देखिए जूम टूल है, अगर इस पर क्लिक करते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये जूम हो रहा है, पेज मेरा बड़ा हो रहा है। अब यही चीज़ मैं अगर ऑल्ट की के साथ अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये देखिए जूम आउट हो रहा है, देख सकते हैं ये जूम आउट हो रहा है। एक और तरीका है जो शॉर्टकट ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, वो तरीका क्या है, कंट्रोल प्लस। देखिए कंट्रोल की है और प्लस के साथ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं थोड़ा सा ऑन स्क्रीन आपको ला के दिखाता हूँ। वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, जैसे ये कीबोर्ड का तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो कंट्रोल के साथ ये जो बटन है प्लस दबाइएगा, दबाते प्रेस पहले कंट्रोल दबा लीजिए और ये प्लस पे दबाइएगा तो पेज क्या होगा, जूम होता है। और उसके बाद कंट्रोल के साथ ये जो माइनस दबाएंगे तो क्या हो, जूम आउट होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल के साथ ये कंट्रोल की है, यहाँ भी कंट्रोल की है। तो इसके साथ हमको दबाने से क्या होता है, ये देखिए कंट्रोल के साथ प्लस में दबा रहा हूँ, देख सकते हैं ये जूम हो रहा है, देख सकते हैं। अब कंट्रोल के साथ ये मैं माइनस दबा रहा हूँ, ये जूम आउट हो रहा है, देख सकते हैं। तो इस तरह जब काम करते हैं तो हम पेज को इस तरह जूम इन और जूम आउट करके काम कर सकते हैं शॉर्टकट। इसके माध्यम से भी, जूम टूल के माध्यम से भी कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो है, स्पेस बार अगर दबा के रखते हैं स्पेस बार, तो हैंड टूल आता है। तो पेज को आप इस तरह जब जूम बड़ा कर लेते हैं, जब छोटे छोटे लोगोस या कुछ ऐसे सेटिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो पेज को अगर मूव ऊपर नीचे आपको मूव करना है तो हैंड टूल का यूज़ बहुत होता है। जो ये वाला टूल है देख सकते हैं, यहाँ पे एच प्रेस करते हैं तो एच प्रेस करेंगे या स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आता है। जैसे स्पेस बार दबा के रखते हैं तो भी आता है, या एच प्रेस कर दीजिएगा तो जूम या आपका हैंड टूल एक्टिवेट हो जाता है। तो ये कर सकते हैं। प्लस ऐसे भी जूम टूल पे क्लिक करके ऑल्ट की दबाने से ये देखिए जूम आउट हो रहा है। तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण काम है ये 2-3 ऑप्शंस का, जो अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं। तीसरी बात क्या है,
कि देखिएगा एक और प्रॉब्लम आता है जब आप एडोबी इलस्ट्रेटर में काम करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको मैं डबल क्लिक जहाँ क्लिक कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे 2 बार देखिए माउस का डबल क्लिक किया, अब क्या हो रहा, मैं इसको देखिए यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, मैं इसको कुछ भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिएगा काम नहीं कर पाएगा, मैंने ग्रे स्केल में हो गया। देखिए ये वाला जो चीज़ है देखिए यहाँ पीछे ग्रे या आइसोलेशन मोड में चला जाता है। और यहाँ पे देखिएगा कुछ यहाँ पे लेयर्स और एक लेयर बन जाता है। लेयर के अंदर ये जो पाथ बना है, ये जो बॉक्स बना है, ये पाथ यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे फिर से अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, फिर एक बार यहाँ पे ये जो एरो है क्लिक कर देंगे तो जैसा था उस पोजीशन में आ जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता होगा, देखिए जब काम करने जाइएगा तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है। जैसे मैं फिर से डबल क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह, उसके बाद काम ही नहीं हो पाता है, समझ में नहीं आता क्या हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे देखिए लेयर लिखा हुआ रहता है और यहाँ पे पाथ जो आप काम कर रहे होते हैं यहाँ पे आपको दिखाता है। यहाँ पे लेयर के अंदर पाथ बना हुआ है। अब इस पर आपको सिंपली यहाँ पे बैक 1 लेवल यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो जैसा था आपको वैसा पोजीशन में वापस आप आ जाते हैं। ये एक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे ये जो आपका आर्टबोर्ड देखिएगा, ये है आपका, मतलब कुछ ऑप्शंस आपको स्टार्टिंग में ही बता देना मैं उचित समझता हूँ जब आप काम कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक है आपका आर्टबोर्ड टूल। ये देखिए आर्टबोर्ड टूल, आर्टबोर्ड टूल मतलब ये जो हम लोग पेज जो बनाया जो है आर्टबोर्ड है, मतलब आर्टबोर्ड। सिंपली इतना समझ लीजिए कि आर्टबोर्ड है क्या, ये पेज है, उसी को हम लोग आर्टबोर्ड बोलते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। अब यहाँ पे ये जो आर्टबोर्ड टूल है इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद आप इसको यहाँ से भी देखिए इसको छोटा बड़ा हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं अगर इस तरह खींचता हूँ तो आप गौर कीजिएगा यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ध्यान से देखिए प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे विड्थ और हाइट दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ पे विड्थ और हाइट दिया हुआ, तो जब मैं इसको खींचता हूँ देखिए यहाँ से मैं इसको छोटा बड़ा जब मैं इस पेज को कर रहा हूँ, ये देखिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी देखो 4.5 चौड़ाई दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हाइट 11 है। यहाँ से मैं अगर इसको कुछ छोटा कर देता हूँ इस तरह तो देखिए इसका हाइट भी यहाँ पे छोटा आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप रिसाइजिंग वगैरह पेज को कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर मान लेते एक पेज आपने बना लिया, एक पेज और लेना है आपको, तो क्या करेंगे, एक अलग सा पेज लेना होगा, नया पेज में जाना होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसी में आप बना सकते हैं। तो ये आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करके एक यहाँ पे मैं इस तरह का एक आर्टबोर्ड बना लिया। ये देखिए मैंने आर्टबोर्ड बना लिया। अब भाई आर्टबोर्ड तो बना लिया, लेकिन मान लेते हैं अगर बोल दिया कि नहीं ये जो आर्टबोर्ड बनाया है उसको मुझे A4 साइज़ में चाहिए, तब क्या करेंगे। ये तो मैंने बना लिया एक पेज, अब आर्टबोर्ड साइज़ में लेना है तो क्या करेंगे, ये जो प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे जो एसेंशियल क्लासिक में ये जो प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा आर्टबोर्ड दिया है, आर्टबोर्ड के विषय में यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आर्टबोर्ड 2, ये आर्टबोर्ड 1 है और ये आर्टबोर्ड 2 जो अभी बनाया है मैंने। अब यहाँ पे देखिए प्रीसेट यहाँ पे कस्टम दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मान लेते A4 साइज़ का चाहिए तो A4 साइज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरा ये जो दूसरा वाला आर्टबोर्ड बना है देखिए A4 साइज़ का हो चुका है। अगर ये चौड़ा में है, इसको लंबा करना है पोर्ट्रेट में, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, लंबा हो जाएगा। ये जो कंट्रोल माइनस करके मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए देख सकते हैं, ये देखिए जो आर्टबोर्ड बना है। अगर दूसरा इसको यहाँ से अगर मैं यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, A4 में है, A3 में लेना है तो A3 का साइज़ हो गया। अगर यहाँ से आप ये जो दूसरा वाला बनाया था आर्टबोर्ड उसका है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये देखिए इसके बारे में यहाँ पे दिखा है, इसको चौड़ा करना है, लैंडस्केप करना है, चौड़ा लैंडस्केप हो गया। कंट्रोल के साथ प्लस कीजिएगा, जूम हो रहा, कंट्रोल के साथ माइनस दबाइएगा तो छोटा होगा। तो इस तरफ जितना चाहे उतना आर्टबोर्ड लेके इस तरह मैं ड्रॉ किया, एक और आर्टबोर्ड बन गया। अब देखिए आर्टबोर्ड 3 यहाँ पे शो कर रहा है, इसका जो साइज लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ से फिर से अगर लेटर लेना है लेटर ले लिया, ये लेटर का है तो इस तरह आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर लंबा करना है तो लंबा इस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह सिंपल तरीका है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करते हैं। दूसरी बात क्या है, इसमें कुछ ऐसे यहाँ पे जब काम कीजिएगा तो ये जो ऊपर में ये जो कंट्रोल, ये जो पैलेट, ये मेनू बार है, उसके बाद ये कंट्रोल का, इसका बहुत यूज़ होता है। ये जो कंट्रोल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको कंट्रोल बोलते हैं, कंट्रोल बार, कंट्रोल पैलेट बोल सकते हैं। तो विंडो में जाके कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखिए कंट्रोल दिया हुआ है, इसको आप क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ से देखिए चला गया, देख से चला गया। फिर लाना है, फिर विंडो में जाइए, यहाँ से आप कंट्रोल, तो जो भी आपको चाहिए, जैसे मान लेते हैं हमें कलर चाहिए, यहाँ पे कहीं कलर हमको दिखाई नहीं दे रहा, मान लेते हैं कलर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे है ऑलरेडी ग्रेडियंट है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ये कलर गाइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्वॉचेज़ है, तो इस पर क्लिक करेंगे इस तरह दिखाई दे रहा है। ब्रशेज़ है, ब्रशेज़ ले सकते हैं, सिम्बॉल्स है, बहुत कुछ है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे देखिए कलर है। तो यहाँ से अगर आपको नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल है, विंडो में जाइएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए कलर दिया हुआ है। उसके बाद ग्रेडियंट का पैलेट नहीं मिल रहा है तो ग्रेडियंट का देखिए यहाँ पे पैलेट आ गया, इसको इस तरह ड्रैग करके आप इसको अलग भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अलग कर दिया। स्ट्रोक के लिए चाहे स्ट्रोक को भी यहाँ से अलग कर सकते हैं आप, जहाँ दिल करे इसको आप ग्राफिक स्टाइल इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं।
ये सब इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो जो कुछ भी आपको चाहिए काम करते वक्त, इस बात का ध्यान रखें, काम करते वक्त यहाँ से जो कुछ भी चाहिए आप इस तरह इसे ले सकते हैं। यहाँ विंडो में जाके यहाँ पे सब कुछ है आपको। जनरली क्या होता है, हम लोग कलर यूज़ करते हैं, अपीयरेंस, अलाइन यूज़ करते हैं, कंट्रोल बार है देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका वर्क स्पेस है, जैसा आपको वर्क स्पेस, जो वर्क स्पेस यहाँ पे था, जो यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा तो यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल जो वर्क स्पेस है तो एसेंशियल क्लासिक, यहाँ पे एसेंशियल क्लासिक आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सिंपल है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पाथ फाइंडर, देखिए ये बहुत यूज़ होता है, जो जनरली अक्सर आपने देखा हो कटिंग वगैरह करने के लिए पाथ फाइंडर में ये ब्रिंग टू फ्रंट, ट्रिम, डिवाइड, ये सब का देखिएगा अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब ऑप्शन ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। ट्रांसफॉर्म का भी यूज़ करते हैं, पाथ फाइंडर भी यूज़ करते हैं, अलाइन भी यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल सा ट्यूटोरियल है जो मैंने आपको बताया अभी, जस्ट ये बेसिक स्टार्टिंग ट्यूटोरियल है एडोबी इलस्ट्रेटर का। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे स्टार्टिंग, जस्ट बिगनिंग है। इंटरफेस के बारे में बताया और हल्का सा कुछ टूल्स के विषय में बताया। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।